हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे। आजकल शादियों में बहुत डिले हो रहा है। आप भी किसी को जानते होंगे या आपके घर में भी कोई ऐसा हो जिसके शादी में लेट हो रहा है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं। कई बार रिश्ते आते हैं, आने के बाद बात बहुत आगे तक बढ़ती है लेकिन बात बिगड़ जाती है। कई जगह तो शादी हो गई होती है लेकिन वो शादियाँ में कुछ मज़ा नहीं होता है। तो इसका जो कारण है, सही कारण है, उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको एक निम्रो चार्ट बनाना है। अगर आपको निम्रो चार्ट बनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी कैसे निम्रो चार्ट बनाना है, तो आप पूरी वीडियो को देखिए। निम्रो चार्ट क्या होता है, उसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। तो उसमें नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, वो भरा जाता है। आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 मिसिंग है तो ये एक सिग्नल वहीं से आ जाता है कि आपकी शादी में डिले हो सकती है। 6 का मिसिंग होना या 7 का मल्टीपल, 2 बार से ज़्यादा आपके लोसू ग्रिड में 7 का आना, ये आपको इंडिकेशन देता है कि आपकी शादी में डिले हो सकती है। कई बार 6 होता है, 6 होते हुए भी अगर मल्टीपल 7 आता है तो शादी में डिले हो जाती है। शादी अगर हो गई होती है तो भी शादी में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसका कारण आपको पता चल गया। और भी कई सारे कारण होते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम इन 2-3 कारणों को हम देख के पता लगा सकते हैं कि आपकी शादी में डिले हो सकता है। उसके बाद इसका निवारण आप कैसे करें, कारण तो आपको पता चल गया। तो न्यूमरोलॉजी में छोटे छोटे उपाय करके हम इसका निवारण कर सकते हैं। और एक बात, आपको अपना सबसे बड़ा मास्टर कार्ड है, आपका गेम चेंजर है, आपका नेम। कई बार अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके भाग्यांक और मूलांक से अगर नहीं रहता है अलाइन, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं भाग्यांक और मूलांक? बहुत लोग उसको रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर बोलते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट में आपका जन्म हुआ है, जैसे कि 1 से लेके 9 तक, 11 के बाद 1 + 1 हो जाता है 11, 11 से फिर 2 हो जाता है, 1 + 2 हो जाता है, जैसे 12 से 1 + 2 3 हो जाता है। इस तरह से हम लोग न्यूमरोलॉजी में सिंगल नंबर निकाल के आपका मूलांक या आपका रूट नंबर निकालते हैं। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल होता है, आपका डे, आपका मंथ और आपका ईयर, टोटल काउंट करके जिसको हम सिंगल नंबर पे लाते हैं, वो आपका हो जाता है भाग्यांक, यानी कि डेस्टिनी नंबर। तो इन दोनों में भी, इन दो मूलांक और भाग्यांक में भी अगर ये दोनों एंटी हो जाते हैं तो भी एक शादी में प्रॉब्लम आती है। मूलांक और भाग्यांक अगर आपके नेम नंबर से, आपके नाम के एंटी हो जाता है तो भी आपकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतना डिटेल्स बताना तो पॉसिबल नहीं है वीडियो में। ये मैंने आपको कॉमन बेसिक जानकारी दी है, लेकिन अगर ज़्यादा आपको इस बारे में डिटेल्स जानना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरे कैप्शन में सारा डिटेल्स दिया रहेगा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आप इसका फटाफट उपाय जान लेते हैं। आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में 6 को इन्हांस करने के लिए, 6 हमारे लाइफ में क्या लेके आती है? लग्जरीज, रिलेशनशिप में बहुत ये हेल्प करती है। अगर 6 मिसिंग रहता है, वहाँ पे आपको रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में प्यार तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, आपके रिलेशन में वो मज़ा नहीं आता है। लग्जरियस चीज़ों से आप वंचित हो जाते हैं। आपके पास पैसे आएंगे लेकिन वो कैसे खर्च हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको 6 को इन्हांस करना है। शुक्र यानी 6 यानी कि वीनस का नंबर है जिसको आप इन्हांस कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप
वाइट चीज़ों का दान शुरू कीजिए, जैसे कि चावल, चीनी, दूध, मिश्री, रसगुल्ला, कुछ भी किसी डिसेबल को या ब्लाइंड लोगों को आप दे सकते हैं। अगर ना मिले, कोई भी भिखारी को दे सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप किसी मंदिर में जाके दान कर दें। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, आप थर्सडे के दिन आपके नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपका नेम नंबर चेक करवाइए। और अगर घर में कोई वास्तु दोष के कारण आपका शादी रुका हुआ है तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। 3 दिशा में आपका जो सोने वाला आपका बेड है, या तो ईस्ट में होना चाहिए, या नॉर्थ में होना चाहिए, या वेस्ट के साइड में होना चाहिए। तो ये भी आपको शादी में हेल्प करती है। अगर आपकी शादी की बातचीत चल रही है तो आप चेक कीजिए कि ये तीनों चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में 6 मिसिंग है, 7 मल्टीपल टाइम है, नेम नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है कि नहीं है, और आप जहाँ पे सोते हैं वो आपके पक्ष में है कि नहीं है। तो अगर वो होता है एंटी, तो आप जब तक आपकी शादी ना हो आप एक फोल्डिंग बेड डाल के भी इन दिशा में सो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ज़रा सा भी आपको फ़ायदा होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये सही है कि नहीं है, ये तीनों चीज़ें मिसिंग है और आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही है, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी आगे और हेल्प करने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।